ते सद्धर्मम न जानन्ति परम हिते। ज्ञान है, वैराग्य और सत्य धर्म है, ऐसे उस सत्य धर्म को नहीं जानते। ज्ञान से रहते, वैराग्य से रहते और सत्य धर्म वेद वेदे जो धर्म है उस धर्म को भी नहीं जानते थे। और कुकथा श्रवणार्थेषु, यानी शास्त्रीय कथा को श्रवण नहीं करते थे बल्कि कुकथा श्रवण करते थे। अब कुकथा का श्रवण मतलब यानी ये स्त्री सुंदर है, इस स्त्री के पास ऐसा ऐसा है, ये व्यक्ति इस स्त्री से विवाह करता है, ऐसा ऐसा करता है, और अमुक व्यक्ति के पास इतना धन है तो इस व्यक्ति को किस प्रकार से मार करके हम धन छीने। ऐसी कथा का श्रवण करने के ही वो धनी थे और पशु बुद्धि में ही लगे रहते थे, अर्थात विषय भोग में ही लगे रहते थे। अन्ये वर्णाश्च कुबुद्धयः स्वधर्म विमुखः कलह कुकर्म निरतः नित्यम सदा विषयिणीश्चते। ऐसे कहते अन्य वर्ण जितने भी है, अन्य वर्ण वाले हैं, कुबुद्धि वाले जितने भी ब्राह्मण भी है वो भी अच्छे नहीं थे, क्षत्रिय भी अच्छे नहीं थे, वैश्य भी अच्छे नहीं थे, शूद्र भी अच्छे नहीं थे। स्वधर्म विमुखा, अपने अपने धर्म को त्याग करके रहते थे और कुकर्म निरता, कुकर्म ही निरत रहते थे। अर्थात एक दूसरे की पत्नी के साथ विवाह करते थे, स्वयं की पत्नी के छोड़ करके दूसरी पत्नी को ऊपर नजर डालते रहते थे। और कहते हैं सदा नित्य, कहते हैं विषय के सेवन करते रहते थे। स्त्री सर्वास्य कुटिल स्वैरण्य पापलालसः बुधियो भयविचारण्य सद्वृत्तः चार वर्जिता। अब पुरुषों की वर्णन करने के बाद पुरुषों की ऐसी महिमा का वर्णन कर दिया। वहाँ के जो पुरुष गार्व के जो पुरुष थे इस महिमा वाले थे। अब स्त्रियों के विषय में कहते हैं स्त्रियाँ भी उनसे कम नहीं थी। वहाँ की कहते सारी जो उनकी पुरुष गार्व की स्त्रियाँ थी भैवी कुटिल थी, अतः कुटिल बुद्धि वाली थी। स्वैरण्या थी, स्वैरणी बोलते हैं कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली, यानी स्वेच्छाचारिणी थी। पाप लालसा, पाप लालसा का अर्थ होता है अपने पति को छोड़ करके अपने पति के साथ विवाह करते हैं, दूसरे के पति के दूसरे पुरुष के साथ भी विवाह करती हैं, ऐसे वेश्यागामी। अब कुबुद्धि वाली थी, व्यभिचार में ही रख रहती थी। सद्वृत्ते आचार वर्जिता, जो धार्मिक आचार था उसको त्याग करके गलत आचरण करती रहती थी। एवं पूजन संवासे ग्रामे भास्कर संगते तत्रैको बिंदुको नाम विप्र आसीन महात्मा। इस प्रकार से कुबुद्धि वाले को उस गांव में, भास्कर नाम के गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और वो भी कैसा था, महान अधम कर दिया। यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं महाअधम, यानी वो भी अच्छी आसन वाला वो भी नहीं था। सा दुरात्मा महापापी सुधारो कुमार्गः वेश्यापतिरे बभूवाता काम कुलित मानसा। वह भी दुरात्मा हो गया था। छोटापन तो ठीक है, बालापन तो ठीक है, किंतु संघ के दोष के कारण बाद में व्यक्ति बिगड़ जाता है, तो भी संघ के दोष के कारण बिगड़ गया, महापापी कहलाया। सुधारो कुमार्गा, उसकी जो पत्नी है, पहले पत्नी अपना सत्कार्य करती रहती थी, किंतु वह भी पत्नी भी उसी के जैसा आचरण करने लगी और कुमार्ग में चलने लगी। कहते हैं वेश्यापति, उसने अपनी पत्नी को त्याग करके वेश्या को पत्नी बना दिया, तो वेश्यापति कहलाया। और काम कालो मानसा, काम से आश्रित होकर के अपनी पत्नी का त्याग करके वेश्या को अपनी पत्नी बना करके रहने लगा। स्वपत्नीं चंचुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं रैमे च वेश्या दुष्टः स्मर काम प्रपीड़िता। तो कहते हैं जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था है उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, तो अपनी पत्नी को तो त्याग दिया, यद्यपि उसकी पत्नी सुंदर थी, सुंदर और युवती थी, तो ऐसी युवती पत्नी को उसने त्याग दिया। और वो कैसी थी, शुरू में तो सुधर्मिणी, अतः शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका सेवन करती थी, आचरण करती थी, किंतु जो शास्त्रीय विधि के अनुसार अपनी पति की सेवा करना, आज्ञा मानना, माता पिता की सेवा करना, इस प्रकार से वह अपने धर्म का आचरण करती थी, किंतु ऐसे धर्म का आचरण करने वाली सुंदर स्त्री को उसने त्याग कर दिया। और उसको त्याग करके उसने काम बाण से पीड़ित होकर के वेश्या के साथ विवाह करने लगा, अतः वेश्या के प्रेम जाल में फंस गया और दुष्ट बुद्धि वाला वो हो गया। एवं कालो व्यतीयाते हंस्तस्य कुकर्मिणः
उत्साह स्वधर्म वयात् क्लेशात् स्मरार्थः भी चंचुला। तो वह जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उसने अपनी पत्नी का तो त्याग कर दिया, पर घर में ही रहती थी उसकी पत्नी में ऐसा नहीं है उसे घर को छोड़ करके दूसरे के यहाँ चली गई, मायके में चली गई, कहीं चली गई, ऐसी नहीं, वो अपने घर में ही रहती थी, उसके सास ससुर के साथ रहती थी, वो भी वहीं रहता था। किंतु इस प्रकार से वेश्या को भी उसने अपने घर में रख लिया। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे उस वेश्या के साथ विहार करता हुआ उसको बहुत काल व्यतीत हो गया। अब वह उसकी जो पत्नी है एकांत में उसके साथ विहार न करने के कारण अकेली हो गई वो। अब यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं स्वधर्म भयात, अपने धर्म के भय से क्लेश से, यद्यपि उसकी पत्नी भी काम बाण से पीड़ित रहती थी, तो काम बाण से पीड़ित होने के कारण वो अपने धर्म के भय से क्लेश के कारण सहन करती रही वो। अतस्यांगनः सापि प्रारूढ़ नवयौवनः अविश्चय्य स्मरः वेशः स्वधर्मादय विदरामः। कहते हैं उसकी जो पत्नी थी, चंचुला नाम की जो पत्नी थी, अब छोटेपन में विवाह हुआ, अब कुछ काल तक उसने विवाह होने के पश्चात युवती रही। अब इसके पश्चात उसी युवती काल में ही उसका पति दूसरे के साथ फंस गया। अब उसकी भी जवानी आ गई, और जवानी आने के कारण है, युवती होने के कारण अब उस अपनी पत्नी के पास में पति न जाने के कारण अब उसको भी इस काम बाण से पीड़ित होने के कारण उसको भी इच्छा होने लगी। अब युवती होने के कारण उसको भी काम वेश का आवेश हो गया, और काम वेश को कामदेव को, तो कामदेव को न सहन करने के कारण उसने भी अपने धर्म का त्याग कर दिया। चारण संगतः रात्रौ रमे पापेन गुप्ततः पति दृष्टिं वंचित्वा भ्रष्टसत्वा कुमार्गा। क्योंकि इस चंचुला नाम की जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उसने भी 4 पुरुषों के साथ आकर अपने पति से नजर छुपा करके दूसरे पुरुषों को साथ सेवन करने लगी। यहाँ पर कहते हैं जारण संगता रात्रि में 4 पुरुषों के साथ भ्रमण करने लगी, पाप से युक्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके पति ने उसको त्याग कर दिया। अर्थात पति बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, चंचुला नाम की जो पत्नी के साथ विहार नहीं करता था, वह वेश्या के साथ विहार करता था। तो पति दृष्टि में वंचित, पति की दृष्टि को छुपा करके उसने भी कुमार्ग का आचरण करने लगी और अपने धर्म से भ्रष्ट हो गई। जो पातिव्रत धर्म था उस पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गई। यदि किसी व्यक्ति ने किसी बालिका अथवा स्त्री को जबरदस्ती पकड़ लिया तो उस काल में विहार कर लिया, उसको भोग कर लिया, तो उतने मात्र से दोष से वह पातिव्रत से स्त्री भ्रष्ट नहीं होती। किंतु स्वयं स्त्री पर पुरुष के साथ सेवन करती है तो उसी काल में स्वयं की इच्छा होने के कारण वह पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो जाती है। यदि किसी दूसरे ने बलात्कार कर दिया तो बलात्कार उसमें स्त्री की इच्छा नहीं है तो वह पातिव्रत धर्म से नष्ट नहीं होती, भ्रष्ट नहीं होती। किंतु स्वयं स्त्री की इच्छा होती है तो तभी भ्रष्ट होता है वो धर्म उससे। तो यहाँ पर कहते हैं अपने पति की दृष्टि को त्याग करके भ्रष्ट सत्व, अपने धर्म का त्याग करके कुमार्ग का आचरण करने लगी। कदाचित ताम दुराचाराम स्वपत्नीं चंचुलां मुने जारण संगतां रात्रौ ददर्श स्मर भयवलाम। तो कहते हैं बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी काल विशेष में अपनी पत्नी को उसने 4 पुरुष के साथ देख लिया कि मेरी पत्नी 4 पुरुष के साथ है, पर पुरुष का सेवन करती है। तब देख लिया, स्मर कामदेव से पीड़ित होकर के पर पुरुष के साथ सेवन कर रही थी, उसी समय उसके पति ने देख लिया। दृष्ट्वा ताम दुष्टिनीं पत्नीं कुकर्मः सक्ते मानसां जारण संगतां रात्रौ क्रोधात् दुद्राव वेगता। जब उसने बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को जो दुष्ट कार्य में लगी हुई थी, कुकर्म में आसक्त मन वाली अपनी पत्नी को इस प्रकार से 4 पुरुष के साथ देख करके रात्रि में क्रोध से युक्त होकर के पत्नी के पास में गया, मारने के लिए गया। तमागतम गृहे दुष्टम आज्ञाये बिंदुकम खलः पालित्वा दुतम जारो वेगतच्छन्न बाण सबरी। कहते हैं उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी को इस प्रकार से देख लिया तो पत्नी ने देखा कि मेरा पति आ गया है, तो उसने जो 4 पुरुष है उसने भी देखा कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण आ गया है और मेरे पास में आ रहा है, दौड़ कर आ रहा है। उसने भी अपना स्वांग धर करके यानी अपने वस्त्र आदि पहन करके बिंदुक से बचता हुआ भाग गया।
छद्म वेश धारण करके भाग गया। अथ सा बिंदुकः पत्नी कृत्वा सुदुराशया मुष्टि बंधने संत्यज्य पुनः पुनः अताड़यत। कहते हैं वो पुरुष तो भाग गया, किंतु बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया, गलत आचरण करते हुए पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी को पकड़ करके मुट्ठी बांधकर उसको ताड़ना पहुंचाई, आधा कष्ट पहुंचाया, यानी उसको मारा। स नारी ताड़िता भट्टः चंचुला स्वर्णी खला कुपिता निर्भया प्राहा स्वपति बिंदुगम कलम। कहते हैं ये थोड़ा मारा तो कोई समस्या नहीं, बार बार उसको मारने लगा। जब बार बार मारते के कारण सहन न कर पाई तो वो भी जवाब देने लगी उसी काल में। तो भर्ता के द्वारा कालिक होने के कारण वह स्वर्णी चंचुला है तो वह भी कैसे हो गई, कुपित हो गई, क्रोधित हो गई। वो क्रोधित होकर के निर्भय होकर के कहने लगी, अपने पति को उसने कहा, भगवान प्रतिदिनम कामम रमते विषय कुधी माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पति सेविनी। चंचुला कहती है जब उसको सहन नहीं हुआ, उसको पीटना, उसको दर्द हो गया, तो कहते हैं जब सहन न होने के कारण उसने भी भाई को त्याग करके अपने पति से कहा, भगवान प्रतिदिन कामम रमते विषय कुधी, तुम दुष्ट बुद्धि वाले हो। अपने पति से कहते है कि तुम दुष्ट बुद्धि वाले हो और तुम कहते हैं आप प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा के अनुसार रमण करते हो और मुझको त्याग कर अपनी पत्नी का त्याग करके स्वपत्नी, जो मैं तुम्हारी स्वपत्नी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है, तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ विवाह कराया है और शास्त्रीय विधि से विवाह कराया है, कोई ऐसे वैसे नहीं है। तो अपनी पत्नी को मैं आपकी सेवा करती रहती थी, पति प्राणा थी, पति सेवनी, और मैं आपके प्रति आसक्त वाली थी, दूसरे के प्रति मेरी आसक्ति नहीं थी। तो मैं आपके प्रति सेवा करने वाली थी, आपके प्रति आसक्त वाली थी। अपनी पत्नी को त्याग करके तुम वेश्या के साथ रमण करते हो। रूपवत्याश्च कामाकुलित चेतसा बिना पति विहार स्यात् का गतिर्मे भवान भवेत्। ऐसी वैसी मैं काली कलुटी भी नहीं थी, रूपवान भी थी, पर ऐसी नहीं रूपवान होने के पश्चात यदि वृद्ध हो गई तब भी स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं होती, युवती के प्रति आसक्ति होती है पुरुष की, किंतु वही स्त्री वृद्ध हो जाए तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। तो कहते हैं मैं रूपवान भी थी और युवती भी थी, और काम ऐसी नहीं है, कभी कभी रूपवान स्त्री है और युवती भी है, किंतु उसको काम की इच्छा ही नहीं होती, आता उसकी भविष्य में लालसा नहीं होती, तो पति को त्याग कर देती है। फिर पति कहता है कि मैं जब तुम मेरे साथ सेवन नहीं कर रही थे तो मैं दूसरे के पास में जाऊंगा। तो ऐसी भी मैं नहीं हूँ, आता मैं भी चाहने वाली थी आपको, मैं भी काम से आकृत चित्त वाली थी, ऐसी आपके अनुकूल होने पर भी आपने मेरे को त्याग कर दिया। अब मैं बिना पति के कैसे रहूँगी, अब युवती होने के कारण कैसे रहूँगी, तो मेरी क्या गति होगी। जब जवान में युवावस्था में यदि पति नहीं मिलता है तो उस काल में किस प्रकार से मेरी गति होगी, अतः मैं कैसे अपने काम को सहन कर सकती हूँ। हम महारूपवती नवयौवन बेबलहा कथम से काम दुखम तब संगम बिना आत्मधि। कहते हैं मैं महान रूप वाली थी और नव यौवन से संपन्न थी, मैं कैसे कामदेव के दुख को, आपके संग विहार को छोड़कर कैसे कामदेव के दुख को सहन कर सकती हूँ। अतः मैं भी आपको चाहने वाली थी, आपके काम को चाहने वाली थी, तो मैं कैसे मैं आपको बिना पति के कैसे सहन कर सकती हूँ। इस प्रकार से अपने पति से कहा। इत्युक्ता सा तथा मूर्खो मूढ़धीरे ब्राह्मणो धमा प्रोवाच बिंदुघा पापी स्वधर्म विमुखा कलह। तो यहाँ पर कहते हैं, जब सूत जी कहते हैं सोनक आदि ऋषि से, इस प्रकार से पत्नी ने कहा कि मैं पति के बिना नहीं रह सकती, मेरी भी इच्छा होती है, इस प्रकार से तुम वेश्या के साथ विहार करती, उसी प्रकार से मेरे को भी पति की इच्छा होती है, मैं अपने कामदेव को सहन नहीं कर सकती, काम पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। जब इस प्रकार से उसने कहा तो उसकी वाणी को सुन करके उस ब्राह्मण ने कहा, मूढ़ बुद्धि, कहते मूढ़ बुद्धि ब्राह्मणों में अधम हो गया था। उसने भी कहा, बिंदु नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, सत्यम एतते तुया उत्तम ही काम है व्याकुल चेतसा हितम रक्षामि तस्माते शृणु कांते भयम तजा। बिंदु ब्राह्मण कहता है, आप हे पत्नी तुम ठीक कह रही हो,
काम में व्याकुल चित्त के द्वारा तुमने ऐसा कार्य किया है। जिस प्रकार से मेरी आसक्ति वेश्या के प्रति है, मैं वेश्या के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार से तुम भी कामदेव को छोड़ करके कामदेव को कैसे सहन करोगी। फिर भी मैं तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ, हे कांते, हे पत्नी, तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ, तुम भय को त्याग कर दो। अतः मेरे से तुमको कोई भी भय नहीं रहना चाहिए। जारे विहार नित्यम तम चेतसा निर्भयन वही धनम आकर्षतेभ्यो ही तत्वा तेभ्यः पराम गति। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कहते तुम भय को त्याग करके मेरी अपने हित के लिए वाणी कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम श्रवण करो। तुम जार पुरुषों के साथ विहार करो, निर्भय होकर के, निर्भय चित्त से होकर के तुम जार पुरुषों के साथ नित्य विहार करो। और उन जार पुरुषों से, पर पुरुषों से धन को लीजिए, यानी विहार तो करो, बिना धन के उनके साथ विहार मत करो। और उनसे धन लेकर के उस धन को मेरे लिए दे दो, जिससे तुमको भी काम इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और मेरा भी कार्य हो जाएगा। अतः तुम उनसे धन लीजिए और धन लेकर के मेरे को दे दीजिए। तद धनम देहि सर्वं मे वेश्या संसक्त चेतसा मात्स्वार्थम भवे नूनम दवा पीचा मामा पीचा। उस धन को उनसे धन लेकर के वो सारा धन मेरे को दे दीजिए। और वो धन मैं क्योंकि मैं वेश्या के प्रति आसक्त मन वाला हूँ। अब वेश्या के साथ विहार करना है तो मेरे को उस वेश्या को धन देना पड़ेगी, क्योंकि वेश्या भी कहती है कि मैं बिना धन के किसी पुरुष का सेवन नहीं कर सकती। पुरुष का वो व्यापार है, वेश्या का व्यापार है कि जिस पुरुष के साथ विहार करती है वह उससे धन लेकर के विहार करती है। तो इसलिए मैं वेश्या आसक्त वाला हूँ, वो धन मैं वेश्या को लेकर के दे दूंगा। इससे मेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तुमको भी कामदेव सहन नहीं करना पड़ेगी और मेरे को भी सहन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तुम जार पुरुषों के साथ सेवन करो, किंतु धन के लेकर के सेवन करो, बिना धन के लेकर के सेवन मत करो। इति भर्तृ बचा सत्व चंचुला तदे पदुश्चसा तदेति भर्तृ वचनम वृत्ति जग्राह तभी। तो सूत जी कहते हैं सोनाकादि ऋषियों से, हे सोनक ऋषि, तो ऐसी भर्ता की वाणी सुनकर के चंचुला जो उसकी पत्नी थी, उसने कहा पति से प्रत्येक कर ली, ठीक है, जो तुम कहते हो उसी प्रकार से मैं आगे का पालन करूँगी। प्रसन्न मन होकर उसने अपने पति की वाणी को स्वीकार कर लिया। तो उसने जब निर्भय हो गया, पति ने कह दिया कि तुम खूब जार पुरुषों के साथ सेवन करो और पैसा लेकर के धन लेकर के सेवन करो, अब उसको चिंता ही नहीं रही, उसका जो भय था वो पूरा समाप्त हो गया। कृत्य वहाँ समय हम तौ वै दंपति दुष्ट मानसौ कुकर्म निरतौ जातौ निर्भयन कुचेतसा। तो यहाँ पर कहते इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके दोनों दंपति सेवन करने लगे। दुष्ट मन वाले इस प्रकार से, एक वैश्या का सेवन करता था और उसकी पत्नी पर पुरुषों का सेवन करती थी, और कुकर्म में निरत हो गए, और कुकर्म में निर्भय चित्त होकर के कुकर्म में निरत हो गए, रहने लगे। बहुत काल व्यतीत हो गया। एवं तस्तु दंपत्योर दुराचार प्रवृत्तयो महान कालो व्यतीयाये निष्फलो मूढ़ चेतयो। कहते दोनों दंपति स्त्री पुरुषों का दुराचार कर्म प्रवृत्त होने के कारण महान काल व्यतीत हो गया। उनका जो काल है कोई फलीभूत वाला नहीं हुआ, क्योंकि उस उतने समय में उन्होंने पुण्य कर्म कोई भी नहीं किया, कार्य नहीं किया था। अतः विप्रह स कुमतिर बिंदुगो विश्रीपति कालेन निधनम प्राप्तो जगा महानरकम फला। कहते हैं वो कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात, बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात वह विप्र जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, विश्रीपति था, वेश्यापति था, काल के द्वारा निधन को प्राप्त हो गया और मर करके नरक में चला गया और भूत प्रेत बन गया, क्योंकि उसने गलत कार्य किया था। भुक्त्वा नरक दुखानि विबलानि भयवहानि समूर्धि बिंदे भवत् साचोहि गर्भ पापी भयंकरा। कहते नरकों के बहुत से दुखों को भोगकर के भय मूढ़ बुद्धि वाला ब्राह्मण है, बिंदे पर्वत में जाकर के पिशाच योनि की प्राप्ति हो गई। ये भूत प्रेत होते हैं वो होने की प्राप्ति। पहले नरक में गया, यमराज जी के लोक में गया, वहाँ पर जाकर उसने नार की यातना भोगी, तो नार की यातना भोग करके उससे वहाँ से फिर छुटकारा प्राप्त होकर के विंध्याचल पर्वत में जाकर के पिशाच बन गया। विंध्याचल पर्वत विंध्यवासिनी मंदिर से लेकर के और नर्मदा जी जो मध्य प्रदेश में नर्मदा है, तो वहाँ तक वो विंध्याचल पर्वत कहलाता है।
तो इतने 300, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल विंध्याचल पर्वत कहलाता है, इतने उस पर्वत पर जाकर के पिशाच बनकर के रहने लगा। मृते भर्तरे तस्मिन् गई दुराचारे ते बिंदुगे उवासा सुग्रहे पुत्रैश्च चिरकालम विमोहति। कहते भर्ता के मर जाने पर दुराचारी जो बिंदु का था, वो उसके मर जाने पर उसकी पत्नी भी अपने घर में रहने लगी। कहते हैं चिरकाल तक है, बहुत काल तक उसने अपने पति के घर में पुत्रों के साथ रही। अब पुत्र भी हुए तो उस काल में विहार करते करते, पर पुरुषों का सेवन करते करते, तो पुत्रों के साथ अपने घर में रहती थी और कुकर्म में दुराचार में रत रहती थी उस काल में भी। एवं विहरति जा रही सह नारी चंचुलावया आसीत कामरतः पीता किंचित उत्क्रांत यौवना। तो अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रहती थी चंचुला और 4 पुरुषों के साथ सेवन करती थी। तो उस काल व्यतीत हुआ अर्थात अब उसकी युवावस्था ढल गई। किंचित उत्क्रांत यौवना, उसका युवावस्था था वो ढल चुका, तब वृद्धावस्था को जाने लगी। और जब वृद्धावस्था को जाने लगी तो फिर पुरुष पर दूसरे पुरुष है वो भी सेवन करना बंद कर देते हैं। एकतः देव योग है ना संप्राप्त है पुण्य पर्वणि नारी बंधुभि साधम गोकर्णम क्षेत्र मायु। कहते हैं किसी काल विशेष में देव योग से कोई एक पूर्ण पर्व बना, पूर्ण तीर्थ उदित हुआ, अगर अमावस्या होगी, पूर्णिमा होगी, अथवा संक्रांति होगी, दीपावली होगी, होलिका होगी, सोमवार की अमावस्या हो गई होगी, ऐसा पुण्य पर्व आया। तो पुण्य पर्व में वहाँ के लोग और भास्कर ग्राम के लोग मिलकर इकट्ठे होकर के वह गोकर्ण क्षेत्र में स्नान करने के लिए गए वहाँ के लोग। तो वो ही उस वेश वो जो चंचुला नाम की जो स्त्री थी अपने पुत्र आदियों के साथ मिलकर के, बंधु बांधव के साथ मिलकर के वह भी गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। कहते हैं पूर्ण देव योग से एक काल में तो कुछ पुण्य पर्व के प्राप्त हो जाने पर अपनी वह नारियों के साथ, बंधु बांधवों के साथ मिलकर के वह चंचुला नाम की स्त्री भी गोकर्ण क्षेत्र में चली गई थी। घूमने के लिए गई, दर्शन करने के लिए तीर्थ क्षेत्र में गई, स्नान पूजा दान आदि यही को लेकर के कहते हैं स्नान करने के लिए, मेला देखने के लिए, घूमने आदि के लिए गई थी। प्रसंगात स तथा गत्वा कस्मिंचित् तीर्थे पातसी सस्नौ सामान्यतो यत्र तत्र बब्रह्म बंधुहि। तो उस गोकर्ण क्षेत्र जो पुण्य तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के स्नान करते हैं लोग, समुद्र में स्नान करते हैं। समुद्र के किनारे बसा हुआ है एक गोकर्ण क्षेत्र है, केरल में, मतलब कर्नाटक क्षेत्र में, केरल और कर्नाटक के आसपास सीमा पे, और वहाँ पर है वो समुद्र किनारे, वहाँ पर आत्मबलेश्वर लिंग है। गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र है, आत्मबलेश्वर वहाँ पर लिंग है और समुद्र के किनारे है और दक्षिण भारत में याद है, कर्नाटक और केरल की सीमा पे आता है, बॉर्डर पे आता है। तो कहते हैं उस तीर्थ में गए और वो तीर्थ में वहाँ पर जाकर स्नान किया उसने, और इधर स्नान करने के पश्चात जैसे मेला देखने वाले इधर उधर घूमते हैं उसी प्रकार से वो घूमने लगे। तो कहते हैं देवालय कस्मिंचित् देवज्ञ मुक्तः स्वाम सुश्राव सतकतां शंभो पुण्याम पौराणिकीं चसा। अब जब पुण्य पर्व आता है तो उस काल में वहाँ पर देवालय भी होता है, मतलब भीड़ लगती है, तो भीड़ को देखने के लिए मेला लग जाता है। तो मेला में इधर उधर व्यक्ति घूमते हैं, तो जहाँ जहाँ भी पुण्य तीर्थ होता है, तीर्थ क्षेत्र होता है, वहाँ पर मंदिर बहुत होते हैं, धर्मशाला होती है, मंदिर होती हैं, तो धर्मशाला मंदिर आदि में कथा होती रहती है। तो उसी काल में उस समय भी वहाँ पर कथा चल रही थी। कौन सी कथा चल रही थी? शिव पुराण की कथा चल रही थी। तो कोई ब्राह्मण है अपने मुखारबिंद से शिव पुराण की कथा को कह रहा था। तो घूमते घूमते वो देवालय में पहुंच गई और देवालय में जाकर वो शिव पुराण की कथा श्रवण करने लगी, वह चंचुला नाम की स्त्री। तो यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण के मुख से उसने भगवान शिव जी की कथा का श्रवण किया, पौराणिक की शिव कथा का श्रवण किया। योषिताम जार सक्तानाम नरकेयम किंकरः संतप्त लोए परिगम क्षिपंती स्मर मंदिर। अब जिस काल में वह पहुंची उसी काल में उस प्रसंग संबंधी कथा चल रही थी। तो यहाँ पर कहते जैसी वो पहुंची उस काल में वो कथा चल रही थी कि जो स्त्री
जार पुरुषों के साथ आसक्त होती है, अर्थात जार पुरुषों का सेवन करती है, तो उस स्त्री को मरने के पश्चात यमराज जी के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और ले जा करके उसको वहाँ पर यातना देते हैं। तो कहते संतप्त लोहे परिगम से बंदी स्मर मंदिर, उस स्त्री को पकड़ करके उसको गरम गरम लोहे की सलाखा को गर्म करके उसके शरीर में प्रवेश कराते हैं। जब इस प्रकार से स्मरण मंदिर में प्रवेश कराते हैं, ऐसे उसका बोला, ऐसी उसकी जब कथा उसने श्रवण किया तो श्रवण करते ही उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। फिर यमराज जी के दूत मेरे को भी पकड़ेंगे मरने के पश्चात और पकड़ कर ले जाएंगे और मेरे शरीर में भी गर्म लोहे की सलाखा को प्रवेश कराएंगे। यानी गर्म सलाखा के ऊपर लोहे की जो कीलें होती हैं उनको चुभाएंगे, बड़ी बड़ी जो सरिया होती हैं उनको चुभाएंगे, मेरे शरीर में प्रवेश कराएंगे। इस प्रकार से जब ऐसा उसने सुना, उसकी वाणी का स्मरण किया और सुनते ही उसको भय लग गया। इति पौराणिके नोक्ताम श्रुत्वा वैराग्य वर्धनीम कथाम आसीद भयोद्विग्ना चकंपे तत्र सा चलती। जब उसने एक पुराण के द्वारा कही हुई कथा को श्रवण किया, अर्थात वैराग्य को बढ़ाने वाली इस कथा को उसने श्रवण किया, क्योंकि जिस व्यक्ति के शरीर में यदि लोहे की कीलें छुपा दिया जाए, पेट में आदि में छुपा दिया है, पूरे अंग में यानी प्रवेश करा दिया है और लोहे गर्म तवा के ऊपर इसको पिटा दिया जाए, तो जैसे ही आग लगेगी उसी समय उसको भयंकर दर्द होगा। अब गरम लोहे की सलाखा हैं, कीले हैं, बड़े बड़े सरिया आदि हैं, उसके शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ऐसी सुन करके उसको वैराग हो गया, डर हो गया, भय हो गया। तो वैराग्य को बढ़ाने वाली इस कथा को उसने श्रवण करके भय से उद्विग्न हो गई। तो भय से उद्विग्न होकर कहते हैं उसके शरीर में कंपन हो गया, कांपने लगी। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने जार पुरुष का सेवन किया। अब जार पुरुष का सेवन करने से यमराज जी के दूत मेरे को पकड़ ले जाएंगे, फिर मेरे पूरे शरीर में वो छेदन करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे और मेरे शरीर में भी लोहे की कीलों को बढ़ाएंगे, आकर गरम लोहे की कीलों को सलाखा को चुभाएंगे। अब मैं उस दुख को कैसे सहन करूँगी, अतः जला देंगे। कथा समाप्त नारी निर्गते जनेषु च इतः रहस्यं प्राह शैवं संभाषिकं निजम्। यहाँ पर कहते हैं जब उसने इस प्रकार की कथा सुनी जो नार के दुख को सहन करने वाली, पीड़ा वाली थी, तो ऐसी कथा को सुनकर के उसको थर-थर काँपने लगी। उसी समय तो कहते हैं कथा समाप्त हो, जब कथा की समाप्ति हुई, आता जो भी आचार्य बोल रहा होगा, कथावाचक बोल रहा होगा, तो कहते कथा समाप्ति स नारी निर्गति जनेषु च। कथा की समाप्ति होने पर और सारे जनों के निकल जाने पर, जो कथा सुनने आए थे वो व्यक्ति उनके चले जाने पर वह चंचुला नाम की स्त्री भयभीत होकर के एकांत में उस ब्राह्मण के पास में चली गई, अतः कथावाचक के पास में चली गई और कहने लगी, ब्रह्म से त्वं शृणु असद वृत्तम अजानन्त्यः स्वधर्मकम् सत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलहमपि। हे ब्राह्मण देवता, चंचुला कहती है एकांत में जाकर ब्राह्मण से कहती है, जब सारे व्यक्ति चले गए तो यदि सामने बोलेगी तो फिर उसको कहेंगे ये कैसी स्त्री है। हर व्यक्ति के सामने बोल दिया कि मैं जार पुरुष के साथ सेवन करती थी, तो सारे पुरुष भी उसकी मजाक उड़ाने लगेंगे, हो सकता है उसको खराब लगे। तो वो कहते हैं और सारे पुरुषों के सामने क्या सुनाई कि मैं ऐसी स्त्री हूँ, ऐसे दोष करने वाली हूँ, ऐसे पाप करने वाली हूँ। क्योंकि पाप भी एकांत में सुनाया जाता है, सुना देते हैं लोग कभी कभी, नहीं तो छुपा कर रखते हैं। पुण्य तो हर व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं, किंतु पाप हर व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करते। कहते हैं यदि पाप उजागर करेंगे तो मेरे से दूरी बना लेंगे, और पुण्य का उजागर करेंगे तो कहेंगे ये अच्छा व्यक्ति है, कुछ नज़दीकी बना लेंगे। इसलिए पापी व्यक्ति पाप को भी एकांत में कहता है, यदि कहता है तो, नहीं तो छुपा कर रखता है। उसी प्रकार से उसने कहा किया, सब व्यक्ति के निकल जाने पर एकांत में जाकर के ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे असद वृतांत को आप सुनिए। आता मैं अपने स्वधर्म को नहीं जानती थी, स्वधर्म को न जानने के कारण, पातिव्रत धर्म को न जानने के कारण स्त्री को इस प्रकार से विवाह करना चाहिए। पति को छोड़ करके, चाहे काम बाण से पीड़ित हो चाहे न हो, पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे पति उसका त्याग कर दे तब भी पर पुरुष का सेवन, चाहे वो काम बाण से पीड़ित हो या अथवा न हो, है ना, चाहे कोई कितना ही लोग दे,
पर पुरुष कितना भी लोभ देखे तो मैं तुमको इतना रुपया दूंगा, तुम मेरे साथ विहार करो, तो लोभ के कारण भी काम बाण से पीड़ित होने के बाद भी पर पुरुष के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहते मैं अपने धर्म को न जानने के कारण मैंने असत वृत्तांत गलत आचरण कर लिया। अब मेरा उद्धार कैसा होगा? ये स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरा उद्धार करिए, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, अतुल कृपा को करें, अतः मेरा उद्धार करें। किस प्रकार से मेरे पाप की निवृत्ति होगी उस प्रकार से आप मेरे को मार्ग वर्णन करें, आप आकर मेरा उद्धार करें। मैंने जो गलत कार्य कर दिया न जान करके, क्योंकि मैंने उस कार्य में कथा श्रवण आदि नहीं किया, अपने धर्म को नहीं जानती, और मेरा पति भी इस प्रकार से नहीं जानता। यदि पति जानता होता तो वो भी वेश्या के साथ गमन नहीं करता, प्यार नहीं करता और मेरे को उपदेश नहीं करता, किंतु पति भी नहीं जानता था और मैं भी नहीं जानती थी। मैंने भी इस प्रकार शिक्षा नहीं ली, क्योंकि जिस गाँव में रहती थी उस गाँव में ये सत्कार्य होते नहीं थे। सरितम शूलबड़म पापम मया मोहितो गर्भो नीतम वंशल्यता सर्वम यौवनम मद नाम दया। मैंने मूढ़ बुद्धि से युक्त होकर के हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैंने बहुत गलत आचरण किया है, महाभयानक आचरण किया है। मैं कौन चल से युक्त हो गई, आदत मैं हमेशा पर पुरुषों के सेवन करती रहती थी, और मेरा यौवन है कामदेव से युक्त होकर के, यानी काम में अंधी होकर के, काम में अंधी होकर के और यौवन से संपन्न होकर कामदेव से युक्त होकर के मैंने पर पुरुषों का सेवन किया, जिससे मेरा पूरा जीवन पर पुरुषों के सेवन करने में व्यतीत हो गया। अब इसके कारण मेरे को महान पाप की प्राप्ति हो गई, इसलिए मैंने गलत आचरण किया। अब मेरा उद्धार करिए आप। सुत्वेगम वचनम देव्या वैराग्यरस जिमृतम जाता महाभया साहम सकंपात वियोगिका। मैं वो ब्राह्मण की पत्नी कहती है, चंचला नाम की स्त्री कहती है, मैंने आपके वचन को सुनकर के जो वैराग्य को बढ़ाने वाली है, वैराग्य को देने वाली है, बढ़ाने वाली ऐसी आपकी वाणी सुनकर के, उस वाणी सुनकर उस कथा को सुन करके मेरे को महान भय उत्पन्न हो गया है। मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे को यमराज पकड़ेंगे, यमराज के दूत पकड़ेंगे तो मेरे शरीर में लोहे की कीलें छुपाएंगे, काटेंगे, मेरे को आरे से काटेंगे, अन्य नार की योनि में डालेंगे, और गर्म जो तेल का कढ़ाया होता है, खोलता हुआ तेल का कढ़ाया होता है, उसमें डालकर डुबो देते हैं और मेरे शरीर को काटेंगे, छिन्न भिन्न करेंगे, तो मेरा क्या होगा? उस काल में कैसी दुर्दशा होगी, उस काल में जो पीड़ा होगी उस पीड़ा को मैं कैसे सहन करूंगी? उसको सुनकर के मेरे को डर लग गया। धिंगमाम मूर्तियो यम पापाम काम मोहित चेतसाम निंद्याम दुर्विद्या सप्ताम विमुखिम ईशो धर्मता। मेरे को धिक्कार है, मुझ मूढ़ बुद्धि वाली पापी मैं स्त्री चंचला हूँ, मुझ पापी को धिक्कार है। काम से मोहित होकर के मैंने पर पुरुषों का सेवन किया, ऐसी मुझ पापी को, पापात्मा को धिक्कार है। और जो विषय जो मेरे पास में विषय आ गए, उस जैसे मैं विषय है उस जो कामना को देने वाले हैं, दुर्विषय का ही मैं सेवन किया आसक्त होकर के, और अपने धर्म को त्याग कर दिया। अपने धर्म का त्याग करके, तो धर्म का त्याग करके विषयों को सेवन करने वाली जो मैं हूँ ऐसी गलत विषयों को सेवन करने वाली मुझ गुण बुद्धि वाली स्त्री को धिक्कार है। इस प्रकार से अपने आप उसने कहा, यद अल्पस्य सुखस्याते शोकार्यस्य विनाशिना महापापम गतं घोरम अजानन्त्य अतिकट्टतम। कहते मैंने थोड़े से सुख के लिए, यद्यपि भोग विलास होता है, थोड़ा सा ही उस कार्य में सुख होता है, किंतु थोड़े से सुख के लिए मैंने महान पाप कर दिया, अपने कार्य को, अपने स्वधर्म को त्याग कर दिया। थोड़े से सुख के लिए मैंने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया, क्योंकि पूरा जीवन कैसा धर्म के लिए होता है। सारा जो शरीर उत्पन्न हुआ है धर्म कार्य करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए उत्पन्न हुआ है, प्राप्त होता है। और उस काल में यदि काम वासना से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है और थोड़े से सुख के लिए गलत कार्य कर लेता है तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो मैंने थोड़े से सुख के लिए महान पाप कार्य कर लिए, अति कष्ट को देने वाले घोर कर्म करने लगी न जानने कारण। यास्यामि दुर्गतिम काम घोराम कष्टदायिनीम योग्य हो या सती माम दत्ते कुमार्गे दत्ते मानसाम। अब मेरे कौन कौन सी दुर्गति की प्राप्ति होगी? घोर कष्ट को देने वाली उस गति को प्राप्त होगी, भयंकर, उसको तो मैं जानती नहीं हूँ। मैं कुमार्ग में रत रहने वाली मन वाली मुझको महान भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी, इसलिए मेरा उद्धार करिए। ऐसी उसने प्रार्थना करी।
यहाँ पर वर्णन करते हैं, मरणेयम दूतास्ताम कथम द्राक्षे भयंकरां कथम बासर बलात्कंठे बद्यमाना धृतिं लवे। अब मरने के पश्चात यमराज जी के दूत मेरे को पकड़ेंगे और पकड़ करके भयंकर जो दूत हैं उनके, क्योंकि पापात्मा व्यक्ति को ले जाते हैं उस काल में यमराज जी के जो दूत होते हैं वो खतरनाक आकृति के बनते हैं। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को अरे नाली में पड़ा हुआ अथवा दूर जो बाल बिखरे हुए और जिसकी वेशभूषा को देख करके घृणा हो जाती है, ऐसी वेशभूषा ऐसे व्यक्ति को देखना ही अच्छा नहीं लगता। ऐसे दूत ऐसी वेश को बना करके दूत आते हैं जो पापी व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए आते हैं। और वही दूत यदि पुण्यात्मा को लेकर जाएंगे तो भय अपना रूप को परिवर्तन कर लेते हैं, सुंदर रूप बना लेते हैं। तो कहते हैं कि यमराज जी के दूत हैं, उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देखूंगा जब वो दूत मेरे को पासों में बांध करके ले जाएंगे, गले में रस्सी लगा करके बांधते हुए लेके जाएंगे, तब मैं धैर्य को कैसे धारण करूंगी। वो कैसे कथम सहिष्ये नरके खंडसो दे कृतनम यातनाम दर्शनम दुखदः हम च विशेषता। अब वो नरक में ले जाएंगे, ले जाकर के मेरे शरीर का छेदन करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, उस काल मेरे को भयंकर यातना सहन करना पड़ेगी, दुख देंगे। उस दुख को मैं कैसे सहन करूंगी। इस प्रकार से उसने चिंता अभिव्यक्त की और मेरी इस सोच को देकर के दिन को चैन नहीं आ रहा।